इसका नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके नैरेटिव पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि आरसीबी का तो फर्स्टली 100% रिकॉर्ड जो है, घर पे सारे हारने बाहर सारे जीतने, वो एकदम इंटैक्ट हो रखा है। इनफैक्ट अगर हमने उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें कर लें जल्दी से, 33 मैचेस में से 16 टाइम्स आरसीबी जीती है, 14 टाइम्स आरआर जीती है, 3 नो रिजल्ट रहे, और लास्ट 5 रीसेंट मैचेस में से 3 बार आरसीबी जीती है, इंक्लूडिंग जो भी पिछले हफ्ते हुआ था, जो कि बहुत ही इजी डोमिनेट करके आरसीबी जीती थी। तो आरसीबी का आई थिंक यही पूरा एक नैरेटिव बना हुआ है कि घर पे पिटते हैं और बाहर पीटते हैं, और आई थिंक थोड़ा अनफेयर है क्योंकि घर पे वो हमेशा टॉस हार जाते हैं, उनको पहले बैटिंग करनी पड़ती है। रजत पाटीदार ने भी लास्ट मैच में ये बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू विन अ टॉस देयर। तो उनको खुद भी पता है कितना ज्यादा मैटर करती है चीज। मतलब वही ना, अगर आप टॉस जीत कर आप चेस करो और फिर भी आप हार गए हो, तो फिर हम कहेंगे कि यार मतलब फिर तो घर में जनरली लोग कंडीशंस रीड नहीं कर पा रहे या अडैप्ट नहीं कर पा रहे, क्या इशू एग्जैक्टली। बट अभी आई थिंक इट इज टू अर्ली, अभी इट्स अनफेयर आप अगर उनको क्रिटिसाइज करोगे कि घर पे हार रहे, 3 ही मैचेस हुए हैं और अब रियल टेस्ट नाउ बिगिंस, 4 मैचेस 6 में से उनके जो है घर पे होंगे, इट्स नाउ और नेवर। बट आई थिंक इन सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है आरआर के ऊपर, जो कि अभी रिसेंटली देखो टीम में क्लियरली बहुत डिसजॉइंटेड फीलिंग आ रही है, 2-3 कैंप्स बन रखे, जो मैनेजमेंट चल रही है अभी, टीम की स्ट्रैटेजी चल रही है, इन सिंक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही T20 टेम्पलेट के, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, तो मूड वैसे ही खराब होता है। और साथ ही साथ अभी हमें मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस देखने को मिल रहे हैं। अभी मैच फिक्सिंग के जो एलिगेशंस हैं भाई, काफी बड़े और काफी सीरियस एलिगेशंस होते हैं अगर आप किसी टीम को कहोगे मैच फिक्स करना है। क्रिकेट में शायद द मोस्ट डिसग्रेसफुल थिंग पॉसिबल इज फिक्सिंग अ मैच। हाँ, मतलब किसी में भी आप देखोगे वो बिट्रेयल कहते हैं ना उस चीज़ को, तो बिट्रेयल इज ऑलवेज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट या फिर द बिगेस्ट क्राइम इन जनरल, उसको ही बोला जाता है। और मेन प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ये स्टेटमेंट कहाँ से और किस तरह, तुम्हें पता है वो सब? नहीं। बेसिकली अब देखो ये इतना बड़ा एलिगेशन अगर हो जाता है ना, पॉइंट क्या होता है, सोशल मीडिया पे आजकल जो लोग आईपीएल नहीं भी देखते हैं, क्रिकेट फॉलो नहीं भी करते, दे आर ऑल्सो समहाउ कनेक्टेड टू आईपीएल बिकॉज ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करूंगा या कमेंट करूंगा तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। एंड नाउ ऐसे स्टेटमेंट्स से इन लोगों को एक इंसेंटिव दे देते हैं क्रिकेट का नाम खराब करने के लिए। अब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रियलिटी ऑफ द मैटर क्या है ना, जब आप देखोगे कि क्या फैक्ट्स हैं सिचुएशन के और क्या पीछे पॉलिटिकल एंगल है, तो बड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, एंड यू विल ऑल्सो बी वेरी एंगर्ड अबाउट दिस। बेसिकली क्या हुआ है, जो हरियाणा कह रहा हूँ, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, आरसीए करके बुलाऊंगा आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए आसानी से। आरसीए में एक ऑफिशियल है, वो बेसिकली बीजेपी की मंत्री हैं, ठीक है, बीजेपी के। अब मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिकली कह रहा हूँ एक पॉलिटिकल पर्सन है, क्रिकेट से कोई लेना देना है नहीं उनका, पता नहीं क्रिकेट के बारे में कितना समझते भी है। उन्होंने क्या कहा है, बेसिक उन्होंने ये कहा है कि आरआर जो है ये 9 रन नहीं चेस कर पा रही है लास्ट शो में, तो उन्होंने तो मैच फिक्स कर रखा है। अब आपने, आई डोंट नो आप क्रिकेट कितना जानते हो, होपफुली आप बहुत क्रिकेट जानते होंगे तभी आपने ऐसा कमेंट करा, तभी आप आरसीए में हो। ऑल्दो इन सेइंग दैट हमने बहुत बार देखा कि जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता होता वो भी बीसीसीआई और एससी एसोसिएट नेशंस कह रहा हूँ बोर्ड्स में आ जाते हैं स्टेट के, आपको पता भी होगा बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसे कमेंट दोगे तो कुछ सोच समझ कर ही दे रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग। कोई प्रूफ है नहीं। इनको बेसिकली ये बात झेली नहीं गई कि ये 2 मैच राजस्थान रॉयल्स हार गई है, और हार गई तो टीम को सपोर्ट करना चाहिए भाई, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहिए, एलिगेशन थोड़ी लगा दोगे सीधा फिक्सिंग का। इसके पीछे की सच्चाई पता क्या है, अब बीसीसीआई ने चीज़ ऑन रिकॉर्ड आके साफ कर दी है क्लियर। बेसिकली क्या है, आरसीए जो है अभी वो डिसॉल्व हो रखी है, एड हॉक कमेटी बना रखी है। एड हॉक कमेटी का मतलब होता है कि एक्चुअल कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक टेम्पररी ग्रुप ऑफ मेंबर्स बना रखे हैं फॉर द टाइम बीइंग, जो लोग मैनेज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये डिसॉल्व हो रखी थी अभी, तो राजस्थान रॉयल्स के जितना भी मैनेजमेंट था मैचेस का, वो वहाँ की जिला परिषद को दे दिया गया था, वो आरसीए को नहीं मिला भाई। अब डिसॉल्व तो कहाँ से दे देंगे, इस बात से ये लोग चिड़े हुए हैं। तो अब इनको मौका चाहिए टीम को डुबाने का, कि इन्होंने ईगो पे आगे बात, अब तो इन्होंने सीधा एलिगेशन लगा दिया फिक्सिंग का। इतनी सी बात है। इस बात को लेके बीसीसीआई ने आके बोल दिया कि फालतू के क्लेम्स हैं सारे, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, हमने एंटी करप्शन यूनिट पूरी टीम के साथ बैठा के रखते हैं हम लोग 24 घंटे, कुछ लोगों को हमें तुरंत पता चलेगा। मतलब जब मैंने पहली बार ये स्टेटमेंट सुनी थी तो मेरे दिमाग में भी मतलब इट वाज नेवर लाइक कि ओ भाई क्या सीरियस चीज़ हो गई है एंड अब तो भाई खुलासा होगा प्रॉपर। वो इसलिए नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आई थिंक इस पूरे एलिगेशन को जो मीडिया हाउस है, जो भी क्रिकेट फैंस है, उनने भी खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। पहली बात तो या मैं कह रहा हूँ अगर एक भी बंदा ले रहा है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम है क्योंकि आपने वो क्रिएट कर दिया लोगों के दिमाग में। एंड सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये थी इस पूरे स्टेटमेंट से कि इनने मतलब इतना वेग स्टेटमेंट था ये कि ये 9 रन चेज नहीं कर पाए एलएसजी अगेंस्ट रियाल पराग की लेड टीम जो थी, एंड 2 रन से लोग मैच हार गए, ऐसा कैसे हो सकता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगा है, कोई प्रूफ होगा, कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग होगी,
कुछ कॉल होगी, किसी पे कुछ सस्पिशन आया होगा। जैसे हमने देखा था कि अभी हाल ही में बीसीसीआई ने सारी टीम्स को नोटिफाई करा था, अलर्ट करा था कि एक हैदराबादी बिजनेसमैन है जो कि शायद स्कैम वैम में इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसका भी लोगों को लग रहा है कि फिक्सिंग हो रही है, वो फिक्सिंग नहीं है भाई, वो बिजनेस स्कैम है। हाँ, तो उसके लिए आप उसमें क्या वो फिक्सिंग हो रही है? इन्वॉल्व करे। तो मतलब चलो आपने थोड़ी बहुत डिफाइन करा कि अच्छा एक हैदराबादी बिजनेसमैन है, वो इन सब में इन्वॉल्व करा सकता है लोगों को, तो उनसे थोड़ा बच के रहना। यहाँ पे ना किसी प्लेयर का नाम आया, ना कोई फ़ोन कॉल, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं था, एक वेग स्टेटमेंट थी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मतलब यार आपने इतने सारे खिलाड़ी हैं, प्लस मतलब खिलाड़ियों की तो एज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती भाई, सारे 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, मतलब दे आर गिविंग देयर ऑल एंड यू आर नॉट एट ऑल रिस्पेक्टिंग देयर हार्डवर्क, रिगार्डलेस कि अगर टीम परफॉर्म अच्छा कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि यार अपने अपने साल होते हैं, कभी करती कभी नहीं करती। बट पूरा हार्डवर्क को आप लोग ब्लेटेंटली बस कॉल आउट करके आपने बोल दिया कि फालतू चीज़ है, फिक्सिंग हो रखी और है। जो लोग अभी क्वेश्चन करेंगे कि यार फिक्सिंग में हमेशा प्रूफ थोड़ी होता है, वरना सब जेल में नहीं होते, तो आपके लिए हमने 5 घंटे का कंटेंट तैयार कर रखा है। या 1.5 घंटे का एक पॉडकास्ट है जो कि अजरुद्दीन वाले टाइम पे फिक्सिंग का केस हुआ था। 1.5 घंटे का एक पॉडकास्ट है जो कि आईपीएल में 2013 में फिक्सिंग हुआ था, इसमें राजस्थान भी इन्वॉल्व थी। और 2 घंटे का हमने पॉडकास्ट एक लॉयर के साथ बैठ के कराया मैच फिक्सिंग के ऊपर। 5 घंटे का कंटेंट है, आप जाके देखिए, आप समझेंगे पूरा कि प्रूफ्स हर जगह होते हैं, और कोर्ट में अभी ऐसे लॉज नहीं है कि मैच फिक्सिंग के लिए आप लोगों को जेल में डाल सको। तो उस टाइम पे 2013 पे भी प्रूफ्स थे, अजरुद्दीन वाले टाइम पे भी प्रूफ्स थे, बट वो जेल क्यों नहीं जाते उसका रीजन अलग होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, दिस इज नॉट इवन क्लोज। एंड माई प्रॉब्लम इज कि इस चीज़ की पूरी सच्चाई पता है क्या है, क्रक्स निकालूं तो इट इज़ अ बेसिक क्लासिक केस ऑफ अ पॉलिटिशियन गेटिंग हर्ट बाय हिज ईगो। बस मतलब पॉलिटिशियंस का हर्ट भी, कर दिया तो मैं कुछ उल्टा करूंगा। प्लस पॉलिटिशियंस का ये भी है ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्रिकेट के अंदर, क्योंकि वो भी हमने डिबेट कर रखी है उसके ऊपर। एंड आई एम नॉट स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑल दिस कि पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व ना हो क्रिकेट के अंदर, क्योंकि भाई एक एडमिनिस्ट्रेट करना वो भी एक अलग आर्ट होती है, हर क्रिकेटर वो चीज़ नहीं कर सकता। बट एट द सेम टाइम मतलब अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो तो यू कांट जस्ट ब्लेटेंटली से एनीथिंग दैट कम्स टू योर माउथ, कुछ भी आप आके नहीं बोल सकते। एंड थोड़ी मतलब अकाउंटेबिलिटी वेरी इररिस्पॉन्सिबल, मतलब दिस शुड बी कॉल्ड आउट, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो। एंड एट द सेम टाइम मैं तो ये भी कहूँगा कि कई सारे फैंस भी आजकल जिनकी टीम्स हार रही है, इंक्लूडिंग माई ओन टीम, आजकल ये बड़ा फेमस बन गया कि कमेंट्स में आके बोल दो कि अरे फिक्सिंग हुई है, वरना तो ऐसे चोक कर ही नहीं सकते थे, लोएस्ट टोटल डिफेंड हो ही नहीं सकता था। भैया आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि इससे अच्छा तो आप ये बोल दो कि हाँ हम बेकार टीम है, हम हार गए, रादर दैन सेइंग कि हमारी टीम ने फिक्सिंग करी है। इससे बड़ा एलिगेशन अपनी टीम पे कौन डालेगा? तो इससे आप ये जस्टिफाई नहीं कर रहे कि हमारी टीम अच्छी है लेकिन फिक्स कराइए, और बुरी चीज़ है भाई। उन्हीं प्लेयर्स को, उन्हीं क्लब को जिससे आप प्यार करते हो, उसको ही आप कॉल आउट करके कह रहे हो कि इन लोगों ने मैच फिक्स कर फिर तो बैन रखा कर दो ना, फिर एग्जिस्टेंस में क्यों है? तो ऐसा मत बोला करो भाई, आप अपनी ही बेइज्जती कर रहे हो और अपने क्लब की बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो अपने क्लब के ऊपर। खैर, कमिंग बैक टू दिस गेम, इस नैरेटिव के साथ क्लियरली बहुत अनरेस्ट है आर में यार, एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। टॉस एंड कंडीशंस की बातें करते हैं। चेन्नई स्वामी में मैच है तो आंख मीच के टॉस जीतो फॉर श्योर भाई, और चेस करो। गोज विदाउट सेइंग, चाहे पिच थोड़ा फंस रहा है, कैसा भी हो रहा है, आपको हमेशा चेस करने में बेनिफिट ही मिलेगा। प्लेइंग इलेवन में आई थिंक आरसीबी की तो अब सेम ही टीम है रोमारियो के साथ, मतलब रोमारियो के साथ सही है। हमने पहले बात करी है इसकी, कुछ लोग जेकब बेथेल की बात कर रहे थे लाने की, बट रोमारियो के आने से यस, मतलब बॉलिंग उनका ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत कुछ ले आते हैं वो, बट एट द सेम टाइम टिम डेविड पे जो पूरा प्रेशर था कि आपको फिनिशिंग डिपार्टमेंट अकेले संभालना है, क्योंकि कृणाल पांड्या तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे बैट से, वो उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हट जाएगी एंड शेयर कर सकते हैं रोमारियो शेफर्ड उनके साथ, क्योंकि पावर हिटर वो भी हैं। प्लस चेन्नई स्वामी में ही कुड बी अ डबल एज स्वॉर्ड, बैटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन बॉलिंग में भी क्या एक्सप्लोसिव हो जाएंगे ज़्यादा, वो देखने वाली बात होगी। बट आई थिंक अभी विनिंग स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए। आरआर के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपने 5 बॉलर्स का नया दोबारा से टैक्टिक लेके आए हो आप, भाई गो बैक टू योर रूट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ T20 इज बीइंग प्लेड राइट नाउ। आपने वो 2 मैचेस में करा था, बीच में दोनों मैचेस जीते भी थे। तो हैव अ 6th बॉलिंग ऑप्शन, 5 बॉलिंग ऑप्शन। आप चेन्नई स्वामी में जा रहे हो, कोई भी कहीं का भी सेंस नहीं बनता टैक्टिकली। मतलब चेन्नई स्वामी में फॉर श्योर ऐसा होता है हर मैच में किसी एक बॉलर का गंदा दिन आता ही आता है, पिटता ही पिटता है। इट्स सैड टू से कि राहुल द्रविड़ ये मैच में ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल द्रविड़ ने तो रोहित शर्मा ने खुद आके कहा, द्रविड़ ने खुद आके कहा कि कितनी बार हम लोग का डिसएग्रीमेंट था, पर क्योंकि मेरा कैप्टन ऐसा बोल रहा तो मैं कहता नहीं, मैं अपने कैप्टन को बैक करूंगा। जब रोहित शर्मा ने कहा नहीं मुझे 8 बैटर चाहिए, नहीं मुझे 6 बॉलर चाहिए, इवन इफ इट मींस कि दुबे रिंकू के ऊपर खेलेंगे, पर मुझे ऐसा चाहिए, जीत के दिखाया, आपको रिजल्ट्स मिले, राहुल द्रविड़ को वो वर्ल्ड कप मिला। Why would he not replicate the same thing, the winning combination in Rajasthan Royals? क्या उनकी सुनी नहीं जा रही? तो मुझे नहीं पता, बट वैसे ही आई फेल टू अंडरस्टैंड। आप 5 बॉलर्स खिला रहे हो, फिर आप कह रहे हो मैं रियान पराग से बॉलिंग करूंगा या फिर नीतीश राणा से बॉलिंग करूंगा। मजाक थोड़ी चल रहा है यार यहाँ पे। सो आई थिंक
आकाश मधवाल या फिर कुमार कार्तिक है, जिसको भी लेके आना आपको लाओ शुभम दुबे की जगह पर, एंड स्टिक टू आर्चर एट नंबर 8, ट्रस्ट हिम एज अ नंबर 8 बैटर. 9 बैटर लेके आप वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ रहे, 9 रन चेज नहीं हो पा रहे, सो वो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए. की बैटर्स की बात करते हैं, आई थिंक कोहली वर्सेस संदीप शर्मा गोज विदाउट सेइंग. संदीप ने उनको आईपीएल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिसमिस करा है. लास्ट मैच अभी कैच आउट होने वाले थे, छूट गया था कैच. प्लस मतलब अगर कोहली चेस कर रहे हैं तो सबको पता ही है भाई, मतलब अगेन वही चीज वो कोहली हर चेन्नई साल में चले prove नहीं है करते अभी हैं. तक, अगर इस बार भी चेन्नई रोकना है में तो चले हैं. आर के लिए बड़ी क्रूशियल. बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चेस करेंगे तो सबको पता ही है कि भाई वो इस हर सीजन वो प्रूव करके दिखाते हैं व्हाई ही इज कॉल्ड द चेस मास्टर. अगेन अगर चिन्ना स्वामी पे वो चेजिंग सिचुएशन आती है तो क्या पता अगेन चेस कर दें, उनको आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर संदीप मेरा शर्मा. तो बड़ा मन है भाई कि हालांकि सारी प्लेयर इतना अच्छा खेल रहे हैं, बट एक थोड़ा दिल में ना थोड़ा सा मन है कि विराट कोहली ऑरेंज कप जीते. हाँ मैं तो चाहता ही हूँ भाई. नहीं तुम मैं तो तो चलो चाहता ही फैन हो हूँ. तो तुम Yeah. चाहते हो, बट मेरा भी बहुत मन है. पता क्योंकि एक तो इंग्लैंड का टूर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस इट इज ऑलवेज नाइस टू सी यार, मतलब इट्स अनदर ट्रिब्यूट टू द डेडिकेशन ऑफ द मैन. इस उम्र में भी T20 से रिटायर होने के बाद भी अगर वो T20 की बिगेस्ट लीग में अगर टॉप स्कोरर है, इससे बड़ा स्टेटमेंट कुछ नहीं हो मतलब सकता. T20 के हिसाब से विराट कोहली इज एन अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन, क्योंकि अल्टीमेटली आज के डेट में तो T20s में उल्टे सीधे शॉट ही चलते हैं मोस्ट प्रोबेबली. वो तो सीधे शॉट जब भी ऐसा टाइप का प्लेयर जीतता है तो इट्स ऑलवेज गुड. मतलब शुभमन गिल भी जीतने में उसमें भी खुशी होगी. तो विराट कोहली के लिए है थोड़ा इस बार. मैं चाहता हूँ कि मजा आएगा जीतेंगे तो. सॉल्ट वर्सेस आर्चर, आई थिंक परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बैटल्स. सॉल्ट अगर चलेंगे तो भैया फिर आप समझ जाओ कि लास्ट टाइम आर्चर गॉट द बेटर ऑफ हिम, उनको जल्दी आउट कर दिया था आई गेस. नहीं आर्चर की तो पिटाई करी थी सॉल्ट ने ना ऑस्ट्रम पे शफल होकर. अच्छा हाँ पहले 2-3 बॉलें खेल नहीं गई थी, जब बैट फेंक रहे थे. हाँ फिर मारा बहुत था. ऑकवर्ड लाइंस पे आप बॉल डाल रहे थे बॉडी पे, उसके बाद से शफल करके मारना शुरू करा था उनको. हाँ तो लेट्स सी कि अगेन सॉल्ट वापस डोमिनेट उनको कर पाते हैं नहीं कर पाते. अगेन वही, अगर फिल सॉल्ट इन दिस सीजन हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन पावर प्ले. अगर आरसीबी अच्छा टोटल खड़ा करना चाहती है या फिर चेस को और कंफर्टेबल करना चाहती है, उसके लिए सॉल्ट का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड 2 और बैटर्स बोलूंगा तो जयसवाल वर्सेस हेजलवुड. जयसवाल रिसेंटली फॉर्म में है, 350 लगातार मारी, एंड ही इज परहैप्स द ओनली गाय इन फॉर्म इन आरआर's टॉप ऑर्डर. आप टॉप 4 को भी ले लो, नीतीश राणा को भी खेलने को मिलता नहीं, कभी मिलता है. रियान पराग फॉर्म में नहीं है, सैमसन का भी इन कभी आउट. जयसवाल ही वो बंदे हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो कुछ करके दिखाएं. अगर उनका विकेट गिरता है ना तो मिडिल ऑर्डर में अभी आरआर के कुछ अच्छे सीन लग नहीं रहे. जयसवाल को एक जगह पे एंकर करना पड़ता है पूरी इनिंग को, उनके अराउंड ही बिल्ड होती है. वो नहीं हुआ तो हेजलवुड हैज डन हिज जॉब. अच्छा, आई फॉरगॉट टू मेंशन भाई, सैमसन इज ऑलरेडी रूल्ड आउट ऑफ दिस गेम. तो वे मोस्ट लाइकली हमें वही वैभव सूर्यवंशी देखने वाले हैं. सेम टीम है ना. एंड वैभव सूर्यवंशी आएंगे तो मतलब अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमें वापस वो खिलाड़ी देखने को मिलेगा जैसी तरीके से उन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी T20 करियर की. पर्सनली आई ऑल्सो वांट टू सी हेजलवुड वर्सेस सूर्यवंशी. भाई मैं तो बड़ा फ्रीकिश समझता हूँ. मतलब आई कैन नॉट इमेजिन अ 14-year-old बॉय किड फेसिंग समबडी लाइक हेजलवुड. मतलब मेरे लिए भाई मैं तो टू अनफेयर ड्रेसिंग रूम से निकलने में डर लग रहा होता भाई मेरे को तो. हेजलवुड 14 साल की उम्र में क्या कर रहा होता बच्चा यार. मतलब देन इट मेक्स यू वंडर ना कि लोग कहेंगे सचिन को ले आए यहाँ पे फिर से. मतलब लोग कहेंगे कि मैं सचिन को दोबारा ले आऊँ डिबेट में, बट इट फील्स वेरी ऑकवर्ड ना कि 15 साल का लड़का उस टाइम पे वकार यूनिस और बाद में आके शोएब अख्तर कितने बड़े बड़े बॉलर्स को खेल रहे थे उस टाइम पे. क्या ही बोला जाए, वसीम अकरम. खैर लास्ट बैटल जो मैं एक और बोलूँगा, नीतीश राणा वर्सेस कृणाल पांड्या. आई थिंक इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल वन. अगर आपको मिडिल ओवर्स में डोमिनेट करना है, कृणाल पांड्या के ऊपर प्रेशर डालना बहुत जरूरी है. इफ ही गेट्स विकेट्स देन सुयश शर्मा को काफी हेल्प मिल जाती है. अगर नहीं होगा तो सुयश के ऊपर प्रेशर होगा विकेटिंग एबिलिटीज का, एंड देन रोमारियो विल बी फोर्स्ड टू बॉल मोर ओवर्स. आई थिंक वो एक गेम चेंजिंग टैक्टिक चेंजिंग ब्रेकआउट हो सकता है वहाँ पे अगर राणा चलते हैं तो. ऑल दोनों को कितना चांस मिलेगा, क्या कंसिस्टेंट चांस मिलेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन. एंड सो प्रेडिक्शंस में क्या लगता है? आई थिंक मैं वही कहूँगा कि भाई अगर आरसीबी, आई नो कि चिन्ना स्वामी कर्स है, बट अगर इस आरआर टीम को भी, इतनी डिसजॉइंटेड आरआर टीम को भी अगर हम लोग अपने घर पे नहीं हरा तो शर्म की बात है तो फिर आई थिंक फिर वो कर्स जेन्युइनली रियल है. मतलब जेन्युइनली किसी ने, तांत्रिक ने वो कुछ लगाया है हमारे ऊपर कर्स. बट मतलब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस कर्स को ब्रेक करने का, क्योंकि टॉस अगर हार गया, मान लो बैटिंग पहले करनी पड़ रही है, तो आरआर कौन सा चेस कर पाएगी. मतलब 2 मैच कंसेक्यूटिव टाइम्स दे हैव फेल्ड टू चेज 9 रन्स ऑफ द लास्ट ओवर. तो मतलब इससे मीडियोकर टीम आपको कौन सी मिल सकती है अपना कर्स तोड़ने के लिए. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक फाइनली वो कर्स टूटेगा. एंड अब फॉर गोइंग अहेड इतने सारे मैचेस चिन्ना स्वामी में होने वाले हैं, तो द परफेक्ट टाइम टू ब्रेक द कर्स, द परफेक्ट टीम आपको मिली है कर्स तोड़ने के लिए. एंड आई थिंक आरसीबी जीतेगी इस बार. तो मैं एसआरएच और आरआर को इसलिए सपोर्ट करूँ ताकि आईपीएल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, वरना ये मुंबई, आरसीबी, पंजाब तो जीते ही जा रहे हैं.
बट वही यार आरसीबी इज टू स्ट्रॉन्ग Yeah. राइट नाउ। आई थिंक फाइनली कर्स टूटना चाहिए करके। इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप घर पे कर्स तोड़ो एंड अपना प्लेऑफ का केस जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कर दो। अगर सरप्राइज होता है तो फिर बात करेंगे। या अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।